एसटीएन देखवावाड़ा सभी दर्शकाना निशा की ओर सु नमस्कार और अब खबरा हाड़ोती सु जिला में लगातार कोरोना संक्रमित सामने आ रहा है, जिका चालता जिला प्रशासन ने 2 दिन का लॉकडाउन को फैसलो लियो है। जिला में 5 अगस्त का दिन लॉकडाउन रहो तो हर रविवार का दिन लॉकडाउन जारी रहेगो। एम कोई बदलाव न करो गयो। कोरोना संक्रमण का ताई देखता हुआ जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ की अध्यक्षता में तमाम आला अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद 2 दिन का लॉकडाउन को फैसलो लियो गयो। 2 दिन का लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन से पूरी तरह मुक्त रहेगी, तो गंभीर बीमारा का ताई डॉक्टर का पर्चा के जरिए अस्पताल ले जा सकेगा। सरकारी कार्मिक और निजी संस्थानों में काम करने वाला कर्मचारी भी आईडी कार्ड से कार्यालय में आ जा सकेगा। सार्वजनिक यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। जरूरी काम से शहर से 12 जावा वाला कताई भी की तरीका के पास की जरूरत न रहेगी। पार्का में सुबह 10 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल के साथ घूम सकेगा, तो शराब की दुकानें भी नियमानुसार खुली रहेगी। शनिवार का दिन जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने टैगोर हाल अधिकारियों की बैठक में यह फैसलो लियो। बैठक में सिटी एसपी गौरव यादव, एडीएम सिटी आरडी मीणा, एडीएम प्रशासन नरेंद्र गुप्ता, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, कीर्ति राठौड़, सीओ जिला परिषद टीके बोहरा, यूआईटी सचिव राजेंद्र सिंह केन, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहा। कुर्बानी को पर्व ईद उल अजहा शनिवार का दिन प्रदेश भर में सादगी से मनाया गया। कोटा सहित हाड़ौती में मुस्लिम जनाना घरा और मस्जिदा में सामाजिक दूरी की पालना करता हुआ नमाज अदा करी। हर एक दूसरा कताई ईद की मुबारकबाद दी। मौका पर कोरोना का खात्मा का कारण इबादत करी। कोटा में भी बकरीद पर्व मनाया गया। कोटा में शहर काजी अनवार अहमद की अपील के बाद मस्जिदा में 5-5 जना ने ही नमाज पढ़ी, तो वहीं अधिकतर लोगों ने घरा में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा करी। खुदा की इबादत करता हुआ कोरोना का ताई खत्म करवा और देश भर में अमन चैन का कारण दुआ मांगी। शहर काजी अनवार अहमद ने कुर्बानी का पर्व को महत्व बताया, तो सभी ने एक दूसरा का ताई ईद की मुबारकबाद दी। उटी झालावाड़ में भी ईद उल जुहा को पर्व सादगी साथ मनाया गया। झालरापाटन की ईदगाह में शहर काजी असगर अली का नमाज अदा कराई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से पालना करेगी। तैयारी सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक ईद उल अजहा की त्यौहार नमाज बहुत न खूबी पाए तकमील को पहुंचा और ईदगाह में भी सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए 5 आदमियों के साथ नमाज ईद उल अजहा अदा की गई। और गुजारिश है आवाम से भी कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक ईद उल अजहा की त्यौहार मनाएं और कुर्बानी की जो वाजिबात है उसको अदा करें। तो वहीं 12 में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखता हुआ ईद को पर्व उत्साह से मनाया गया। शहर सहित जिला भर में मस्जिदा में ईद की नमाज संपन्न हुई, जहां नमाजिया ने ईद की नमाज अदा करी और वहां के अलावा 5 नमाजिया ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करता हुआ नमाज पढ़ी और देश में अमन चैन और देश पर आई कोरोना आपदा से लोगों की हिफाजत का कारण खात्म के लिए दुआ करी। हमारे देश के अंदर एक वैश्विक महामारी कोरोना आई हुई है। अब उस कोरोना को देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश जो भी गाइडलाइन सरकार की आई थी उसकी पालना मुस्लिम समाज ने पहले ईद उल फितर पर भी की थी और ईद उल जुहा जो आज है आज भी उस हिसाब से की है। आरकेपुरम थाना का रोजड़ी गांव में शराब का नशा में एक युवक ने फांसी को फंदो लगार अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना को पतो लागबा पर परिजन युवक कताई बेगा साह एम अस्पताल लेर गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद युवक कताई मृत घोषित कर दियो। शनिवार सुबह आरकेपुरम थाना पुलिस ने मृतक पिंटू को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजना कताई दे दियो। रोजड़ी निवासी पिंटू शराब को आदि छो, रोजना घनी शराब पियो छो। नशा में घर में ये फांसी को फंदो लगार लटक गयो। घटना को पतो लागबा पर परिजन ने पुलिस कताई सूचना दी, जहां पुलिस अस्पताल पुगी और शराब को आदि होबा के कारण उनकी पत्नी भी उकताई घना साला पहली छोड़ गई थी। उनकी 4-5 बजे करीब सूचना आई थी कि आवड़ी रोजड़ी में कोई लड़के ने फांसी लगाई। सूचना पर मैं रवाना होकर गया। वहाँ घटनास्थल पर पहुँचने के बाद में श्रीमान एसओ साहब को भी सूचना दी। हमारे थाना अधिकारी महोदय भी मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने के बाद में उसको नीचे उतरवा कर एमबीएस कोटा लाए, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था मृतक का? क्या मृतक का नाम पिंटू सनो श्यामलाल, जाति तेली, उम्र 24 साल, निवासी रोजड़ी।
4 दिवसीय प्रवास पर कोटा फूग्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपना आवास पर लोगों से भेंट कर वहां की समस्या सुनी और समाधान को भरोसा दिलायो। इस मौका पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ही लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का मामला में चिंता जताता हुआ की चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कताई संक्रमित रोगियों का इलाज करवा की लारा ही समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और महामारी की रोकथाम पर चिंतन करवा की भी आवश्यकता है। कोरोना का उपचार पर प्लाज्मा थेरेपी कताई उपयुक्त और कारगर बताता हुआ लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने की कोटा में प्लाज्मा ब्लड बैंक की आवश्यकता थी जो अब शुरू हो गयो है। इसको कोरोना वायरस का उपचार में सहायता मिलेगी। साथ ही शहर में बकरीद और रक्षाबंधन का पर्व पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी कताई मुबारकबाद और बधाई दी और की लोक प्रशासन की गाइडलाइन का अनुरूप त्योहार मनावा। ठीक है, हमारा काम संसद चलाना है, राजनीतिक व्यक्तियों का काम राजनीति करना है। हाँ, राफेल आने से सेना का मनोबल बढ़ा है, देश की जनता का मनोबल बढ़ा है। निश्चित रूप से भारत सरकार कभी भी सीमाओं पर तनाव नहीं चाहती, मतलब उनकी नीति विस्तारवादी है, तो विकास के आधार पर विश्व में संदेश देना चाहते हैं। किस तरीके से हम अपने को सीमाओं को मजबूत करें लेकिन सीमाओं पर तनाव नहीं बढ़ाए, ये हमारी रणनीति का पार्ट है। कोटा में कोरोना को विस्फोट होयो छे। शनिवार तक मेडिकल कॉलेज स्वाई रिपोर्ट में 144 संक्रमित मरीजा को पतो चालू है। एक साथ ही कोटा में संक्रमित मरीजा को आंकड़ो बढ़ 1850 पर फूक गयो। तड़काई रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित आरएसी बटालियन में मिला है। यहाँ 19 नवा संक्रमित रोगियों को पतो चालू है, जहाँ 12 पुरुष और 7 औरतें शामिल है। सभी पॉजिटिव मरीजा की उम्र 29 से 52 साल के बीच में है। तो गाँव में भी कोरोना फूक तो जारी है। सांगोद दिगोद में मरीज को पतो चालू है। उठी कैथून थाना नयो हॉटस्पॉट बनतो जारी है। थाना का जवान संक्रमित मिल्या, जहाँ एक महिला भी शामिल है। कैथून थाना में इसो पहली 7 संक्रमित मरीजा को पतो चालू है। एक साथ ही यो आंकड़ो 13 पर जा पुग्यो। तो उठी रामपुरा में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरपायो है, जहाँ 6 नया रोगी मिल्या। खेली फाटक में 3, हरिपुरा कैथून में 2, नयापुरा में 3, सेंट्रल जेल में 3, तो श्रीपुरा में 5 नया रोगी मिल्या है। शहर के 3 दर्जन से ज्यादा कॉलोनिया में पॉजिटिव मरीजा को पतो लाग्यो है। लगातार कोरोना वायरस कहर बरपा रह्यो है और जिका चलता स्वास्थ्य महकमा में भी हड़कंप मच्यो हुओ है। भाजपा का पूर्व सांसद स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी की जयंती पर नारा कार्यक्रम आयोजित होया। चंबल रेस्ट हाउस में पुष्पांजलि कार्यक्रम कर्यो तो पौधारोपण और पक्षियों का कांड परिंडा भी बांध्या। तो वहीं एमबी अस्पताल में मरीजा का ताई फल भी बांटा गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल रिया। अध्यक्षता गोदावरी धाम का व्यवस्थापक शैलेंद्र भार्गव ने करी। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद ब्रजेश शर्मा नीटू, प्रकल्प संस्था का अनिल ओदिच्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। स्वर्गीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी की 91वीं जयंती है। हम सब लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ललित किशोर जी चतुर्वेदी कोटा के उन महान नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने कोटा को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान दिया है। चाहे कोटा का मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोटा में थर्मल हो, जो विकास की तस्वीर आज कोटा की दिख रही है उसके पीछे ललित किशोर जी चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे महान व्यक्तित्व को इस अवसर पर याद करना हम सबकी जिम्मेदारी, कोटावासियों की जिम्मेदारी बनती है। भाई बहन को पवित्र प्रेम को त्योहार राखी आबा में अब 2 दिन ही बचा है। पण इस साल बाजार में राखिया की दुकाना पर पिछला साल की जैसी चहल पहल और रौनक नजर न आई। जैसे हर साल में देखबा का कांड मिल रही है की बड़ी वजह कोरोना संक्रमण कताई मान्यो जा रहा है। यही वजह है कि बढ़िया खरीदारी का कारण दुकाना पर न फूगरी दुकानदारा कताई आखिरी दिन ही राखियां बकबा की उम्मीद है। कोरोना की वजह से बिल्कुल मंदी वाला छाया हुआ है। ना तो बाहर से परचेजिंग हो पाई है, ना बाहर से बहन बेटी है। पूरा बाजार ठप पड़ा हुआ रखेगा, मार्केट बिल्कुल स्थिर। और जितना माल खरीदा आपने वो भी बिकने के चांस है। बिल्कुल साहब, ये मार्केट में जो माल लाया गया है ना, ये भी बिक जाए तो बहुत है। पिछले साल से तो 40% 30% करेंगे। दाई के किसके क्या कारण मानते हैं आप? वो तो कोरोना के डर है लोगों में, लोग इधर उधर आने जा रहे नहीं है ना भाई। सीमाएं सील है, कोई क्या है, बसें नहीं चल रही, ट्रेनें नहीं चल रही, तो अब कैसा आएगा जाएगा। हर आदमी के पास पर्सनल व्हीकल तो रहने के वो आ जाएगा, चल जाएगा। तो इस बार जितना माल मंगाया वो बिकने के चांस है कि बस से बचने की उम्मीद? वो तो इस साल तो बचेगा, अगले साल बेचेंगे थोड़ा सा।
कोटा जिला का रामगंज मंडी का बाजार में पुलिस ने सख्ती दिखाता हुआ गाइडलाइन की पालना नहीं करवा वाला लापरवाह लोगों का चालान बना सख्ती तेज कर दी है। ईद का त्योहार के चलता लोग बिना मास्क बेपरवाह होर बाजार में घूमता दिखाई देवा पर शहर का प्रमुख चौराहा पर व्यवस्था बनाए रखवा का कारण सीआई हरीश भारती का नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित कर बिना मास्क लगाकर घूम रहा लोगों का तय सबक दिखावा के लिए सख्ती दिखाई है। अटरूमा अतिक्रम्याना अंबेडकर भवन का कारण आरक्षित जमी कताई भी न छोड़ियो और ऊपर भी अतिक्रमण कर लियो। सालपुरा रोड पर आवासीय विद्यालय और आईटीआई के बीच अंबेडकर सामुदायिक भवन का कारण आवंटित भूमि पर भू माफिया ने अवैध अतिक्रमण कर पत्थर डाल दिया और पंचायत समिति को बोर्ड भी माफिया ने उखाड़ फेंक्यो। विकास अधिकारी शैलेश रंजन ने बताया कि पंचायत समिति स्तर पर आरक्षित जमी पर भू माफिया ने बोर्ड करो और भाटा डाल्या छे, जिकी शिकायत थाना में दी है। बेगोसो या भवन को काम शुरू करवाऊंगा। झालावाड़ जिला में कोरोना संक्रमण लगातार पग पसार रह्यो है। कुल संक्रमिता की संख्या 569 पर जा पहुंची है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमो तो अलर्ट है, पण लोकधनी कोरोना संक्रमण कताई ले गंभीर कोई न। शहर का मुख्य बाजार और सड़का पर लोकधनी की भीड़ सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती दिखे है। यो कारण है संक्रमण लगातार बढ़ रह्यो है। झालावाड़ जिला का सरडा गांव की राखियां इस साल भी सीमा पर तैनात जवाना का हाथा में बंद की। पिछले साल भी सरडासु गायत्री परिवार की आड़ीसु सैनिका का कारण राखियां भेजी गई थी। अपनी हड़ती में ये 6 बातें की खबरां अब दी जो निशान विदा। नमस्कार।